नमस्कार। एक कहावत है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सब्र का एक पल भी बड़े से बड़ा संकट दूर करता है, लेकिन बेसब्री का एक पल पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। हमें आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपघात की खबर मिलती रहती है, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे टेलीविजन हो, कोई भी मीडिया में हम देखते हैं, है ना। कहीं किसी ट्रक ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, तो कहीं ओवरटेक करने के चक्कर में कोई कार खाई में गिर गई। ऐसे अपघातों में कईयों की जान भी चली जाती है। ये अपघात उन ड्राइवरों की लापरवाही और बेसब्री की वजह से ही होते हैं। बेसब्री के उस एक पल में उनकी और उनके साथ गाड़ी में बैठे हुए लोगों की, उनके परिजनों की जिंदगी तहस नहस हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हमारे जीवन में सब्र का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। हमारा जीवन बहुत अड़चनों से भरा होता है, सीधा नहीं है जीवन, है ना। कोई काम करने जाओ तो कोई ना कोई अड़चन जरूर आएगी। कहीं किसी दफ्तर में किसी काम से जाना हो तो गाड़ी नहीं मिलती, गाड़ी मिलती है तो ट्रैफिक में फंस जाती है, ट्रैफिक से निकलते निकलते पहुंचने का वक्त भी निकल जाता है, और उस दफ्तर में पहुंचो तो पता चलता है कि साहब छुट्टी पर है। क्या होता है हमारे दिमाग का? इसका मतलब अब दोबारा उतना सफर तय करके ऑफिस आना होगा, और काम तभी होगा जब साहब ऑफिस में मिल जाएंगे। अब जब तक वो नहीं मिलते तब तक तो सब्र करना ही पड़ेगा, हा? इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। ये सब्र ही है जो उस आदमी को एक आशा भी देता है कि अगली बार उसका काम हो जाएगा और अच्छे से होगा। एरिस्टोटल ने भी यही कहा है, और हमारा भारतीय तत्वज्ञान भी कहता है कि सब्र का फल मीठा ही होता है। सब्र का मतलब सही वक्त और सही परिस्थिति का इंतजार करना नहीं है। सही वक्त तभी आता है जब हम अपने लक्ष्य को साधने के लिए सातत्यपूर्ण प्रयास करते रहते हैं। हमारे देश की पहली माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली महिला बछेंद्री पाल ने अपना लक्ष्य इसी सब्र से ही पाया। माउंट एवरेस्ट चढ़ना कोई आसान बात नहीं है। फिर भी उत्तराखंड में जन्मी बछेंद्री ने माउंट एवरेस्ट चढ़ने का निर्णय किया था। उन्हें पता था कि इसमें उन्हें कई सारी बाधाएं आएंगी ही आएंगी। उनके सब्र का इम्तिहान था, उनके सब्र की परीक्षा थी। सामने आई परेशानियों से वो अपना ध्येय आधे में ही छोड़ सकती हैं। इन सारी बातों पर उन्होंने गौर किया कि अपना लक्ष्य पाने के लिए मानसिक और शारीरिक तैयारी करनी जरूरी है, और इसलिए उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में प्रवेश लिया। इसमें ट्रेनिंग लेने के बाद 1984 में उन्हें इंडो नेपालीज एवरेस्ट एक्सपीडिशन में प्रवेश मिला। इस मुहिम में जब उन्होंने एवरेस्ट चढ़ना शुरू कर दिया, तब तेज हवाएं, भारी बर्फबारी, चढ़ान से होने वाली बीमारियां, इन सब का सामना करना ही पड़ा। लेकिन उनका लक्ष्य था माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराना। और 23 मई 1984 को उनका ये स्वप्न पूर्ण हुआ। बछेंद्री के इस सब्र और जाबाजी ने इतिहास रच डाला। पूरा देश उनकी इस सफलता पर गर्व महसूस करने लगा। बछेंद्री को 1984 में पद्मश्री से और 1986 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कोई भी जटिल बीमारी हमारे सब्र का इम्तिहान लेती है। कैंसर,
ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज में कई लोग अपना हौसला खो देते हैं और घोंसला भी खो देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस बीमारी को पूरे हौसले और सब्र के साथ मात दी। सोनाली बेंद्रे जी का नाम तो आपने सुना होगा, भारतीय सिनेमा की एक बेहतरीन अदाकारा। मैं भी उस फिल्म में था, सरफरोश में। उन्होंने सरफरोश में भी काम किया था, बहुत अच्छा रोल अदा किया था। उन्हें 2018 में पता चला कि वो कैंसर से ग्रस्त हैं। डॉक्टरों ने उनके बचने की सिर्फ 30% संभावना बताई थी। कितनी? 30%। लेकिन सोनाली ने हौसला नहीं छोड़ा, धैर्य बनाए रखा। जिंदगी छोटी ही सही, लेकिन हंसते हंसते गुजारने का निश्चय उन्होंने किया। उनके इलाज के दौरान हर पायदान पर वो अपने फोटोज अलग अलग सोशल मीडिया पर डालती रही और खुश रहने लगी। विश्व कैंसर दिवस पर उन्होंने कैंसर पीड़ितों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी यात्रा कठिन होने वाली है, लेकिन आशा और धैर्य के साथ इसका मुकाबला कीजिए। सोनाली के इसी धैर्य और हौसले ने उन्हें कैंसर से मुक्त कर दिया। आज वो कई सारी कैंसर पीड़ितों की हौसला अफजाई करती। अपने बेहतरीन क्रिकेटर युवराज सिंह, संजय दत्त, किरण खेर, लिजा रे जैसे कई लोगों ने अपने कैंसर के इलाज के दौरान ऐसा ही धैर्य और हौसला बनाए रखा और वो कैंसर से मुक्त हो गए। अमेरिकी लेखिका जॉयस मियर ने कहा था, पेशेंस इज नॉट सिंपली द एबिलिटी टू वेट, इट्स हाउ वी बिहेव व्हाइल वी आर वेटिंग। अर्थात सब्र का मतलब महज इंतजार करने की क्षमता नहीं है, बल्कि इंतजार में आप लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं, ये होता है सब्र। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बस जिसने धैर्य को अपनाकर परिस्थिति का सामना किया उसकी जीत पक्की है।